नमस्ते बच्चों, आज हम देखते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है क्यूब्स की। तो ये आपके सामने मैंने दो क्यूब्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, आप दो क्यूब्स की पिक्चर्स देख रहे हो। जरा इसकी बाउंड्री की तरफ ध्यान से देखो बेटा। मैं सारी बाउंड्री के पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो मुझे कौन सी शेप मिल रही है? हेक्सागन शेप मिल रही है। हेक्सागन क्या होते हैं? वो पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, है ना। चाहे मैं इसके पॉइंट्स को मिलाऊँ। तो अब हेक्सागन नंबर्स को यूज़ करके हम क्या बनाने वाले हैं? क्यूब्स बनाने वाले हैं। पर हेक्सागन नंबर कौन से होते हैं बेटा? आपने 1 लिया तो 1 में क्या ऐड किया? हेक्सागनल 6 साइडेड फिगर है ना, 6 ऐड किया, बट वी गेट 7। अब 7 में क्या ऐड करना है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐड करना है। तो नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर क्या है? 19। 19 से नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ था 6 1 ज़ा 6, देन 6 2 ज़ा 12, देन 6 3 ज़ा 18। तो व्हाट वी गेट 37। दीज आर द हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल नंबर्स को यूज़ करके हम क्या बनाने वाले हैं? क्यूब्स बनाने वाले हैं। ठीक है, पहले क्यूबिक नंबर बता दो कौन से होते हैं, वो भी लिख लेते हैं। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब क्या होता है बेटा? 2 × 2 × 2 8। 3 क्यूब क्या होता है बेटा? 3 × 3 × 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब ये कैसे बनाने हैं उसको देखेंगे। पहला 7 को यूज़ करना है ना। तो 7 डॉट्स को यूज़ करके हम बनाएंगे 1 क्यूब। ठीक है, तो 7 डॉट्स के लिए हमें सेंटर में लेने हैं 3 डॉट्स। ठीक है, अब इनके मिडल में, इन दो डॉट्स के मिडल में एक डॉट, इन दो डॉट्स के मिडल में एक डॉट। क्लियर? ऐसे ही इस तरफ भी सेम कर देंगे। अब इन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये बन गया हेक्सागन। अब क्या करना है? इसे ज्वाइन किया और इसी लाइन को ज्वाइन किया, तो ये बन गया आपका 1 क्यूब, दैट इज़ अ 1। ठीक है, अब 2 क्यूब बनाना है तो उसके लिए भी ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ हमने सेंटर में 3 पॉइंट्स लिए थे, 1 2 3। अब कितने लेंगे? 5, 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब वही मिडल में डॉट्स डालते रहेंगे। अब ये कहाँ तक डालेंगे? यहाँ तक 2 डॉट्स थे लास्ट में, यहाँ 3 तक लेके चलेंगे। ठीक है, और इधर भी सेम पार्ट काम कर लेंगे। क्लियर? अब इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन हो गया ये वाला हिस्सा। अब इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये साइड बन रही है ना 2 2 की, 1 और 2, है ना। इधर से भी 2 बन रही है, डायमेंशन सेम हो गए 2 क्यूब के, हर एक साइड 2 2 की है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर? इधर से भी ये पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसके अंदर कितने क्यूब्स बने हुए हैं? 8। क्लियर? नेक्स्ट हम बना के देखते हैं अगला वाला। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 डॉट्स है सेंटर में, यहाँ पे कितने हैं? 5 डॉट्स हैं। नेक्स्ट कितने डॉट्स डालने हैं सेंटर में? 7 डॉट्स डालने हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, और वही काम मिडल में डालेंगे। ठीक है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 उनके मिडल में। ठीक है, ये वाले में 3 डॉट्स तक ले गए थे, यहाँ 4 तक लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट डायग्राम में इस बॉर्डर में 2 डॉट्स थे, यहाँ पे कितने लिए? 3, यहाँ पे कितने लेने हैं? 4। डॉट्स को मिलाकर एक लाइन बनती है ना। फिर 2, फिर 3। तो हमारी ये 3 क्यूब है ना, इसलिए हमें 3 लाइन्स बनानी। इसके लिए हमें कितने डॉट्स बनाने पड़ेंगे? 4। सेम काम हम इस तरफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है? सेंटर में। क्लियर? तो अब हर एक साइड कितने की बन रही है हमारी साइड? देखो बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। तो हर एक साइड कितने की बन रही है? 3 यूनिट्स की बन रही है, क्योंकि ये 3 का क्यूब है। क्लियर? अब इन्हें भी मिला दिया। अब पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। भी
तो ये हमारे पास किसका क्यूब आ गया, 3 क्यूब आ गया विच इज़ इक्वल टू 27। तो क्यूब बनाना हो गया ना इजी। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप इजीली क्यूब्स बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।